हेलो मेरे दोस्तों, साथियों, देशवासियों। आज मैं आप लोगों के सामने एक दीपावली के शुभ अवसर पर लोगों के डिमांड के अनुसार फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा एक पुनः वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को यह दिखा रहा हूँ कि मैं अपने घर के पास हूँ और यही घर के पास मैं घूम रहा हूँ। दीपावली की महापर्व मनाई जा रही है, लोगों में काफ़ी खुशी है, सारे लोग खुशियों में डूबे हुए हैं। आज कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात, हाथ को हाथ नहीं सूझता, न सूरज का पता है न चांद का, मानो घनघोर ध्वांत में ये दीपक तिलमिल सा तिलमिला उठा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ष में कार्तिक अमावस्या की रात जो होती है सबसे अंधेरी रात मानी जाती है, अंधेरी रात होती है। और इस कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। आपको ये पता होगा कि ये पार्थ है, देखिए साइकिलिंग कर रहा है, और ये भी मेरा एक और भतीजा है, इसका नाम अंश है। तो पार्थ साइकिलिंग कर रहा है, अंश इसका वाचिंग कर रहा है, और मैं अभी आप लोगों के सामने अपने घर के सामने घूम रहा हूँ, घूमकर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल हर जगह फिजिक्स ही नज़र आता है मेरे दोस्तों, केवल और केवल फिजिक्स नज़र आता है, चाहे वह जैसा भी हो, जैसे कहीं भी देखो वह फिजिक्स है। अभी जो आप देख रहे हैं दीपावली की जो रात दीपक जलाया जा रहा है, यहाँ भी फिजिक्स है, पूर्णतः नेचुरल फिजिक्स है। और हर जगह कण कण में फिजिक्स है। और आज मैं फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा आप लोगों के सामने यह कहना चाहता हूँ कि आज मैं जब सुबह टहल रहा था तो देखा कि एक मेरे गांव में ही पड़ोस में एक महिला गोबर ठोक रही है। मैंने कहा कि गोबर ठोक रही है तो इसको तुम गोला क्यों बना रही है। महिला कंप्लीट इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहाँ भी फिजिक्स है सर। हम कैसे? तो मैं इसको पहले इसमें कुछ भूसी मिलाया। क्यों? इसकी भूसी मिलाने से इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह बढ़ जाएगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाने के लिए मैंने इसमें भूसी मिलाया, काऊ डंग में भूसी मिलाया। इस भूसी को मिलाने से इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स एमंग द पार्टिकल्स ऑफ डंग बढ़ गया। फिर मैंने उसको गोला किया। गोला करने के बाद उसका सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, और इसके बाद उसको मैंने हाथ से थापा। मतलब थापने का मतलब हुआ कि उसको मैंने थोड़ा चौड़ा किया, उसका सरफेस एरिया को बढ़ाया। मैंने पूछा कि सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होगा दीदी? उन्होंने कहा कि सरफेस एरिया बढ़ने से इसमें रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ जाएगा और यह जल्दी ड्राई होगा, जल्दी सूखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ भी फिजिक्स है। मैंने फिर अपने घर में आया तो देखा कि रोटी बन रहा है। हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो रोटी बना रही हैं। मैंने कहा कि इस चिमटे का क्या उपयोग है भाई? उन्होंने कहा कि ये भी एक लीवर है। आप लीवर के बारे में जानते होंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो यह भी लीवर है, चिमटा। इसका उपयोग जब हम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। मशीन है। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें फलक्रम जो होता है मिडिल में होता है, और एक एंड पॉइंट पर फोर्स लगता है, मतलब लोड होता है, एक पर एफर्ट होता है और बीच में फलक्रम होता है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास
लीवर। सेकंड क्लास लीवर में एक एंड पर एफर्ट होता है, बीच में लोड होता है, और सेकंड एंड जो होता है वहाँ पर फलक्रम होता है। और थर्ड क्लास लीवर में एक एंड पर जो होता है वह फलक्रम होता है, और बीच में एफर्ट होता है, और लास्ट पर लोड लगता है। तो नाउ यू हैव टू डिस्टिंग्विश, यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ लीवर चिमटा। तो मैंने हर जगह देखा, सब्जी बन रहा है, रोटी बन रहा है, खाना खा रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, गाड़ी का जो है सो एक चक्का जो है सो एक आदमी बदल रहा था, फटा हुआ नहीं था टायर। मैंने पूछा कि भाई टायर तो आपका अभी सही है, तो फिर क्यों इसको बदल रहे हैं, नया लगवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सर ये जो टायर है इस चिकना हो गया। मैंने समझ लिया, चिकना होने से फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना फ्रिक्शन नहीं होने के कारण अब उसका जो जो मतलब स्लिप करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं अब अपने घर में आ गया हूँ प्यारे दोस्तों। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, वहाँ जो ग्रिपिंग को बढ़ाने के लिए नए जो टायर्स होते हैं उस टायर में ना जो बना हुआ होता है वो उसमें, नए टायर में उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और जो पुराना हो जाता है तो वो चिकना हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू नीड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल थिंग्स having the natural physics, and at each and every point in our universe, physics, natural physics is present. Now to we have to think about this. Physics is the main thing in our life. आज जो भी हम देख रहे हैं, दुबई में मैच हो रहा है, हम घर बैठे देख ले रहे हैं, यह भी फिजिक्स का देन है। कंप्यूटर फिजिक्स का देन है, गाड़ी फिजिक्स का देन है, मोबाइल फिजिक्स का देन है ना, एटीएम फिजिक्स का देन है। जितने भी मशीन्स देख रहे हैं ऑल आर गिवन बाय फिजिक्स। सो अ लॉट ऑफ थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने घर में, अपने कैंपस में आ चुका हूँ, तो अ लॉट ऑफ थैंक्स। आई विल मीट अगेन। ओके पार्थ।